हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो हिंदी साहित्य से है और यह क्लास कक्षा 10 के स्तर की है, यूपी बोर्ड। मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य के कुछ तथ्यों को रखने वाला हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अगर इच्छा हुई तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। यह क्लास रेगुलर चलने वाली है। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि गद्य क्या है। कह रहा है कि गद्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा अपने मन मस्तिष्क के भावों तथा विचारों। देखिए, कह रहा है अपने मन मस्तिष्क के भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो लय, छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त होती है, गद्य कहलाती है। कहने का भाव ये है कि अपने मन मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो भाव हैं तथा जो विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो लय और छंद, ताल एवं तुकबंदी ये इसमें नहीं रहेगा, उससे ये क्या होगी? मुक्त होगी। हम उसे क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। यानी अपने मन मस्तिष्क के भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जो लय, छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त होती है, गद्य कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। देखिए, कह रहा है कि गद्य और पद्य में अंतर बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि गद्य विचार प्रधान होता है। क्या होता है? गद्य विचार प्रधान तथा लय और छंद से मुक्त होती है। इससे पहले प्रश्न यही था कि गद्य किसे कहते हैं। वहाँ पर भी मैंने इस बात को रखा था कि गद्य विचार प्रधान तथा लय और छंद से मुक्त होती है, जबकि पद्य के विषय भाव प्रधान क्या होती है? भावात्मक, यानी भाव प्रधान तथा लय और छंदबद्ध होती है। फिर से समझेंगे, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। गद्य विचार प्रधान तथा लय और छंद से मुक्त होती है। इसमें विचारों की प्रधानता रहेगी, लेकिन यह लय और छंद से मुक्त होती है गद्य। जबकि पद्य के विषय भाव प्रधान तथा लय और छंदबद्ध होते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? जो हिंदी गद्य है उसके प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में, दो भाषाएं हैं, राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न अगर पूछा जाता है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, तो हम जवाब देंगे कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा रूपों की विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियां उपलब्ध है? भाषा रूपों, याद रखिएगा, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियां उपलब्ध हैं? इसका उत्तर होगा कि भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की 3 कोटियां उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में 3 कोटियां उपलब्ध है। पहला है वर्णनात्मक। इसमें देखिए, इतिहास है, जीवनी, यात्रा के लिए। वर्णनात्मक में इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए लिखा गया है। दूसरे नंबर पर विवेचनात्मक है। कौन सा? विवेचनात्मक, जिसमें विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन विधि आदि के लिए। तीसरा जो है वो है भावनात्मक। क्या है? भावनात्मक, जिसमें ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक
आदि के लिए है। तो इस प्रकार से ये 3 रूप हैं, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावनात्मक। भावनात्मक में ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, ये लालित नहीं है, ललित है। क्या है? ललित है। ये आ की मात्रा नहीं रहेगी, ललित निबंध है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मेरी एक अच्छा लगातार जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। लेते हैं विदा। धन्यवाद।